सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके हम आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक अभी हमने पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए हैं जो ग्रुप डी मैथ के लिए एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए संघर्ष सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में तथा 170 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति 46.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा सेकंड में। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एक सेकंड, क्या हो जाता है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे लिखा है एक ट्रेन 40 सेकंड में क्या पार करती है, एक इलेक्ट्रिक पोल को। तो मैं अपनी खुद की चली हुई दूरी वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा 50 सेकंड में वह 170 मीटर लंबे पुल को पार कर लेती है। इसका मतलब 10 सेकंड में 170 मीटर क्या कर रही है, वो चल रही है। तो ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो आ गई 17 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड में 170 मीटर जा रही है तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 17 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा सेकंड में है। तो 46.8 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18। 18 से मल्टीप्लाई करें, 18 दूनी 36, 10 आया, 18 छक्का 108 मल्टीप्लाई 5 2.5 2.6 मल्टीप्लाई 5 5 छक्का 30 0 3 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ से कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकंड किसकी आ गई, आपकी उस व्यक्ति के जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है इसको पार करने में कितना समय लेंगे। अगर ट्रेन की चाल कितनी है, 17 मीटर पर सेकंड, और 40 सेकंड में वो एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई 17, 17 चौक 68, कितनी हो गई, 780 मीटर। क्योंकि 40 सेकंड में एक बिजली का पोल पार कर रहा है तो अपनी खुद की लेंथ पार करेगा। तो हमें यही बताना है 680 मीटर 4 सेकंड में कितनी देर में पार करेगा। तो 170 मीटर आंसर, 170 सेकंड, सॉरी 170 सेकंड, बी नंबर आंसर, ठीक है। आपके क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 40 सेकंड में वो खुद की दूरी चलेगी, ठीक है, तो 50 सेकंड में वो 170 मीटर चल रही है। इसका मतलब 10 सेकंड में 170 मीटर चल रही है, तो 17 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, उसकी चाल आ गई। 17 मीटर पर सेकंड की चाल से यदि वो 40 सेकंड में पोल को पार करता है तो 17 चौक 68, 680 मीटर उसकी खुद की लेंथ आ गई। अब बस इसी को हमने इन दोनों की स्पीड से माइनस कर दिया है। तो मोटरसाइकिल क्या है, ये 13, सेम दिशा में जा रहे हैं इसलिए दोनों की चाल क्या होगी, घटेगी। तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 170 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 और 5 11 से गुजरने वाली रेखा का ढाल स्लोप क्या है। तो जो स्लोप होता है वो होता है, अगर दो बिंदु से निकल रहा है, थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक। इतना सिंपल सा होता है। जैसे मैंने कहा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो रखते जाओ y2 माइनस y1, 11 में 3 गए 8 बटे, और x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 में कितना आ गया, 3, 8 बटे 3। बिल्कुल लीजिए, बस फार्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन 1 सेकंड में आएगा, वरना फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 42 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 40 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 42 गुणे 7 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 4 294। अब जब हटा दी गई एक संख्या को तो एवरेज कितना हो गया, 40। तो अब संख्या कितनी बची, 6, 6 चौको 24, 240। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5, 54 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बताया जा सकता है कि जो हटाई गई संख्या कितनी है, 54। ए नंबर आंसर। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई तो कैसे गुणा भाग करते रहेंगे, नहीं। जैसे मैंने कहा कि 7 संख्याओं का औसत 42 है, और जब हटा दिया गया तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब जो हटाई गई संख्या है वो सभी संख्याओं से दो दो लेकर
चली गई, सभी संख्या का 2-2 लेकर चली गई। मैंने कहा अगर वो 42 लेकर जाता, अपनी खुद की संख्या अगर वो 42 लेकर जाता तो एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो अगर वो खुद क्या 42 लेके जाता तो एवरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो छह संख्याओं का भी औसत कितना होता? 42 होता। लेकिन एवरेज 2-2 घट गया, इसका मतलब सभी का 2-2 और लेके चला गया। तो कितना होगा यहाँ पे 7 थी, अगर 42 लेकर जाता तो एक भी नहीं लेके जाता, लेकिन जब 6 संख्या बची तो कितनी हो गया 40, मतलब 6 संख्याओं का भी 2-2 लेकर चला गया। तो 6 दूनी 12, 12 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 7 संख्याओं का औसत 42 है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया 40 हो गया। मैंने कहा जो संख्या यहाँ पे गई है, मुझे नहीं पता कौन संख्या है, ये जो संख्या गई है अगर यहाँ पे 42 लेकर जाता तो औसत में एक भी चेंज नहीं आता, लेकिन औसत में कितना चेंज आ गया 2 का चेंज आ गया, कितना -2 का। अब कितनी संख्याएं बची 6 संख्याएं बची हैं, क्योंकि एक तो चली गई, तो 6 दूनी 12, दो संख्याएं दो दो संख्या लेके चली गई तो 6 दूनी 12, मतलब कितना लेके चला गया वो टोटल 54 लेकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 18 सेकंड में खंभा और 30 सेकंड में 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? 18 सेकंड में एक खंभा पार करती है, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन हुआ है कि 18 सेकंड में अगर पार करती है तो खुद की क्या चलेगी, दूरी चलेगी। ठीक है, हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए। और 30 सेकंड में कितना चलती है 200 मीटर चलती है, कितना 200 मीटर। तो 18 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचा 12। इसका मतलब 12 सेकंड में वो 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, इसकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की 12 से काटेंगे, चलो नहीं काटते, ये हो जाएगा 200/12। स्पीड कितनी होगी 200/12। और जब 18 सेकंड में पार कर रही थी तो खुद की लेंथ पार कर रही थी, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 का 18, 6 दूनी 12, 2 से काटा 100, और 100 को मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अच्छा, ट्रेन की गति बतानी है क्या यहाँ पे? चलो हमने लेंथ भी बता दी, कितनी आ गई 300 मीटर। और हमें गति बतानी है, तो गति यहाँ से कितनी आई, एक सेकंड चल जाओ, 200/12। अब किसे बतानी किलोमीटर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का 6 जो 36 का 18, यहाँ से 2 बार में, और यहाँ से 2 से कटा 100, ऊपर आ गया 300, 300 को ऊपर 300, और 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 6 का 30, 60 किलोमीटर पर आवर। बी नंबर आंसर। ठीक है, दोनों चीज निकाल ली हमने, जस्ट पिछले क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग 290 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप इसको करने के लिए बैठ जाओगे तो फिर करते ही रहोगे, एक्स से वैल्यू निकालोगे, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तुम लोगे एक्स, फिर एक्स स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को वर्ग का जोड़ोगे तो अगली विषम संख्या कितनी होगी x+2 होगी। ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर करोगे और इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 290 आएगा। इससे आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर संख्याएं निकालेंगे। तो इतना क्यों करना है, यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन चेक करते हैं, तो स्क्वायर का सम यहाँ पे 11 को चेक करते हैं, 121, 169, क्या 290 हो रहा है, 0, 6 2 8, 1 9, और यहाँ पे 2, ये लो पहला ही ऑप्शन है जो विषम संख्या है, और दोनों का योग कितना हो रहा है 290 हो रहा है। और किसी का हो रहा है, किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, ये तीनों कोई नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया? तो जो अगर एक्स वाला करेगा तो उसको बहुत लेंदी समय लग जाएगा, आ जाएगा उससे भी, अगर आप ऑप्शन उठाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 4 और 5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 4 और 5 है। 6 वर्ष बाद, मैंने कहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 और 6 हो जाएगी। रेशियो में कितना कितना बढ़ा, यहाँ से भी एक बढ़ा और यहाँ से भी एक बढ़ा, और ए की वैल्यू कितनी है 6। अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु यहाँ पे थी। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु 6 पंचे 30, कितनी आ गई 30। सी नंबर, ये हो क्या जाता है बार बार, सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो पाइप, एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में टंकी को भर सकता है। मैंने कहा एक ये पाइप है, एक ये पाइप है। कह रहा दोनों एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो जब भी 20 और 30 का कॉन्सेप्ट हो तो हमेशा 12 आता है, क्या आता है 12। ठीक है, 20 30 जब भी दिख जाए एक साथ पूछे तो कितना आ जाएगा 12। टोटल और कितना आएगा 60, तो 20 3 60, 3 एफिशिएंसी, इसकी 2 एफिशिएंसी, और 5 से डिवाइड करोगे तो 12, सीधे आंसर। ये याद रखना, 20 30 जब भी पूछे एक साथ काम पूछे तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए 12 दिनों में, बी 15 दिनों में, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए चला जाता है, तो कुल समय ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कहा A 12, B 15, A 12, B 15,
तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से 60, 12×5 = 60 और 15×4 = 60। अब कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद, क्या बोल रहा है यहाँ से 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक इन दोनों के साथ कराओ। तो 5 4 9 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, बच्चों को 36। इसका मतलब कितना काम बचा, 24। 24 काम बचा। अब बाद में ए चला जाता है तो कुल समय ज्ञात कीजिए। अब जब ए चला जाएगा तो काम करेगा कौन, बी। तो 4 से इसे काम कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4×6 = 24। तो 6 दिन तो इसको यहाँ पे लगे, ठीक है, बी को अकेले काम करने में, ए क्योंकि चला गया। और 4 दिन इन्होंने एक साथ पहले भी काम किया, तो 6 4 10, टोटल समय कितना लगा, 10 दिन। ए नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25% है, यदि वर्ष की संख्या ब्याज दर के बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कहा मूलधन कह रहा है किसी साधारण ब्याज मूलधन का 25%, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर साधारण ब्याज एसआई 1 है तो मूलधन कितना है, 4। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो फार्मूला लगा दो, एसआई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी, पी कितना है 4 मल्टीप्लाई, और कह रहा है वर्ष और ब्याज दर की संख्या क्या है, बराबर है। तो हमें दर निकालना है, तो दोनों को आर ले लो, आर इसे भी ले लो और समय को भी आर ले लो, अब बटे 100। तो जब 100 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। और जब ये आर स्क्वायर है ये रूट में आएगा तो कितना आ जाएगा, 5%। बी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, मैंने कल भी बताया था कि इसे याद रखना, बहुत जगह यूज होगा। आर इज इक्वल टू 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। लेकिन यहाँ पे आर है कितना, यहाँ पे आर है 98, कितना मल्टीपल है यहाँ पे, ये है 14 सत्ते 98, 14 का मल्टीपल। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना होगा, यहाँ पे पेरीमीटर होगा 44 × 14, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा, 154 × 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर पे होता है। तो 4 चौक 16, तो पेरीमीटर के लास्ट में क्या आएगा, 6। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए नंबर, इसके लास्ट में पेरीमीटर में 6 आ रहा है, मैं आगे चेक नहीं करूंगा। ए नंबर चल जाए, चलता क्यों नहीं है ए नंबर, अरे चल जाओ भाई, ए नंबर आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 120 डिग्री है तो बहुभुज की संख्या कितनी है। तो बहुभुज की संख्या निकालने का फार्मूला है एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर 120, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो एन इज इक्वल टू 360/60 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। बी नंबर आंसर, 6 आंसर, ठीक है। 6 साइड होंगी। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कह देगा इंटीरियर एंगल 160 है तो एक्सटीरियर कितना बचा, 20, कितना बचा 20। अब 20 को डिवाइड कर दोगे इससे तो कितना आ जाएगा, 18। साइड कितनी हो जाएंगी, 18, ठीक। ये वाला फार्मूला लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का अनुपात इतना है, यदि एक संख्या 42 है दूसरी संख्या x है और उनका एचसीएफ कितना है 6। अगर एचसीएफ 6 है और रेशियो कितना है 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 1 कम 6 6 दूनी 12, 126। एलसीएम कितना हो जाएगा 126, और एचसीएफ कितना दिए है 6, एक संख्या कितना दिए है 42, तो हमें दूसरी संख्या निकाल लेनी है फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला लगा दिया मैंने। 14 से काटो, 14 नहीं है 126, 14 28, 14 3 42, 3 से काटो 2 बार में 9 दूनी 18, इसको काट के 18 कर लेना। दूसरी संख्या कितनी है 18, बी नंबर आंसर, ठीक।